हेलो 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 हेलो। एवरीवन। देखो हाय देखो हाय आज गाइस, कौन हाय आया। अनमोल। वंश सिंगला। वंश सिंगला। तो वन ऑफ आवर रियली क्लोज सीनियर्स। वंश भाई कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। तुम दोनों कैसे हो? तुम बताओ। बहुत बढ़िया सही बहुत बढ़िया सही। बढ़िया। कहाँ पे हो आप, घर पे? बिल्कुल भाई, घर पे चंडीगढ़ में ही है अभी। मतलब कॉलेज के बाद तो चंडीगढ़ में ही हूँ, कहीं और तो नहीं जाने का बना प्लान हमारा। कहाँ घर पे ओके। कहाँ मतलब? घर में कोई ऑफिस वगैरह क्या स्पेस क्या है मतलब? कोई ये तो बढ़िया सी जगह जहाँ लग मैं रही है। बैठा हूँ फिलहाल, ये तो क्या कहते हैं, ऑफिस है। ऑफिस है। अच्छा। हाँ जी। अब मैं भी कहूँ घर जैसा लग तो नहीं रहा। ये सही मेरे है। डैड का ऑफिस है, तो यहाँ पे बैठ के बस मैंने कहा यहीं पे हाँ कर लेते हैं। हाँ। सही भाई है सही गल्ले है। पे बैठे, गल्ले पे। गल्ले वाली सीट होती है ना, उस पे बैठे अभी। अरे अब नहीं, गल्ला तो दुकान पे है, ये तो घर पे तो वैसे ही वो स्पेस है हमारा और यहाँ पे। डैड का ऑफिस तो मैकेनिक को है। मतलब अब तो यहाँ पे मेरी ही प्रेजेंस ज्यादा होती है जब से मैं पास आउट हुए हैं। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तुम बताओ, तुम क्या कर रहे हो आजकल? अनमोल क्या कर रहा है आजकल? बस कुछ नहीं है, जॉब वगैरह स्टार्ट की हुई है। थोड़ा सा साइड अच्छा। हसल तो चल ही रहा है। जैसे आप देख ही रहे हो, चैनल क्रिएट किया हमने, तो ये चल रहा है साइड हसल मैं में। मैं पूछने ही वाला था नवीन से कि क्या इंस्पिरेशन थी तुम्हारी। मैंने तुम्हारी फर्स्ट वीडियो देखी थी जो तुमने नीतीश के साथ डाली थी। हाँ। राइट। वो शायद पाठक से के तुम्हारी साथ। फर्स्ट वीडियो, हाँ वो शायद से तुम्हारी फर्स्ट वीडियो ही थी आई गेस। तो मेरे को काफी नहीं अच्छा नहीं, लगा देख के। सेकंड पुराने थर्ड थी चेहरे। शायद। ऐसा नहीं, हम्म। मैंने मतलब नवीन ने पहली वीडियो आई गेस वो मैंने ध्यान ही दिया है क्या। मैंने हाँ फर्स्ट तुम्हारी वो देखी थी। क्या इंस्पिरेशन थी तुम्हारी ये, क्या कहते हैं, चैनल क्रिएट करने में? ठीक है, तो पहले पहले अनमोल बताएगा इंस्पिरेशन। अनमोल पहले तुम बताओगे मैं बताऊं? अच्छा है, कुछ नहीं भाई, सच बताऊंगा तो मैं तो बैठा था वेला घर पे। ठीक। अच्छा। हाँ, तो नवीन का क्या था, नवीन का जन 2020 से ये तो चला गया था जॉब पे, और मैं बैठा था वेला, और मैं इसको कहता यार कुछ ना कुछ तो करते हैं क्या, मतलब कुछ तो करते हैं। मतलब हाँ, ये जॉब बिल्कुल। पे था, चलो इसको तो था नहीं इतना। मुझे था कि हाँ भाई कुछ ना कुछ कर लेते हैं। चलो, बाद में मेरी ठीक है। इन्फोसिस की जॉब लग गई, और ठीक फिर है। इन्फोसिस की जॉब छोड़ भी दी, और दूसरी जॉब लगी नहीं थी। तो ऐसा अच्छा। था कि कुछ कर लेते हैं क्या, मतलब वेले भी बैठ के क्या ही करना है। और हम प्लान नहीं आउट कर ही ठीक। रहे थे काफी टाइम से, कि जब ये कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था, तो ठीक है। हम सोच रहे थे कि इस पर चैनल क्रिएट कर लेते हैं, ये बना लेते हैं, वो बना लेते हैं। तो वो क्या है, विचारों में ही चलता जा रहा था। तो हमने कहा चल अब छोड़ यार, कुछ ना कुछ बस कुछ भी स्टार्ट कर देते हैं, डायरेक्शन बाद में देंगे। हाँ। तो ये नहीं बस अच्छा यही है। था। दो चीजें हैं, एक तो कंटेंट बनता है, ऊपर से यू गेट टू बॉन्ड अगेन विद योर सीनियर्स और बैचमेट्स, योर जूनियर्स। तो गुड। और नवीन, तुम्हारी क्या इंस्पिरेशन थी? अनमोल ने ही धक्का दिया। तो भाई सेम जो आपने सेकंड पार्ट बोला ना अपने पॉइंट में कि टू बॉन्ड विद द सीनियर्स और बैचमेट्स, तो मेरी यही हाँ, इंस्पिरेशन थी। मेरी और अनमोल की काफी टाइम से कॉन्वर्सेशन चल रही थी कि कुछ तो करना है, ऑब्वियसली कुछ करते करते। तो वी वर ठीक है। पुशिंग अ लॉट, बट क्या हो रहा था कि सो व्हाट माय हैबिट इज, मैं यूजुअली क्या करता हूँ, जैसे सैटरडे संडे थोड़ा टाइम मिलता है ना जॉब से, तो आई ट्राई टू ठीक है। रिकनेक्ट विद पीपल। यार आप लोगों से कितनी कॉन्वर्सेशन होती थी, उसके बाद भी हाँ। चैट पे अपनी कई बार हुई है, बट ऐसे डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन नहीं हाँ, हो पाती जैसे कॉलेज में होती थी, राइट? तो आई मेरी और थॉट ऑफ नवीन कि की तो यार। कुछ ना कुछ हाँ। इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे कुछ ना कुछ स्टोरीज पे रिप्लाई कर दिया, कुछ चलता रहता है। हाँ, वह वही चलता था, और तो कुछ नहीं। हाँ। तो हाँ। तो ठीक है। तो वही चल रहा है, डिटेल में नहीं होती स्टेटसेस थी। और स्टोरीज पे रिप्लाईज आते हैं। हाँ अनमोल हाँ सॉरी। जी। मैं कह रहा डिटेल में नहीं हो पाती थी बात। बस ऐसे ही होता था, हाँ चिट चैट हो जाती थी, थोड़ा बहुत रिप्लाई हो जाता हाँ। था। बिल्कुल। तो अच्छा, इनफैक्ट मेरी। अब क्या हो रहा है अब क्या हो रहा है, मैं हाँ आपको बताता हूँ। जैसे हम वीडियोस डाल रहे हैं ना, तो अब हमने क्या स्टार्ट किया कि जिन जिनका नाम आ रहा है ना जैसे वीडियो में, कि अब आप हाँ हो, जी। जैसे आप अगर अपने साथ वालों का नाम लोगे, ठीक, या ठीक किसी है। सीनियर का जूनियर का नाम लोगे, तो हम क्या है, ठीक है। स्पेशल मेंशंस में उसको मेंशन करके
इंस्टाग्राम में डाल देते हैं, तो ताकि वो देख पाए कि हाँ उनका जिक्र हुआ, उनकी स्टोरी का जिक्र हुआ है, नहीं, मैंने उनके देखा साथ था क्या बातें हुई प्रीतिश थी। वाली में तुमने, प्रीतिश हाँ वाली वीडियो में तुमने टैग करा हुआ था सबको, मैंने देखा था। हाँ। तो क्या है वो, हम्म, तो हमको मोटिवेशन मिलती है जब वो हमको कहते हैं कि हाँ यार पुरानी मेमोरीज रिफ्रेश हो रही हैं। तो हमको कमेंट सेक्शन में भी आते हैं ये रिप्लाई, इंस्टाग्राम के कमेंट्स में आते हैं। तो मतलब अच्छा लगता है उस चीज से भी काफी। हम हमारा बैच तो इनफैक्ट हम शायद से तुम्हारे बैच को भी मेल आई होगी अबाउट द कॉन्वोकेशन। तो हाँ हम सब यही डिस्कस कर रहे थे, उस मेल में लिखा था कि मिड दिसंबर में होगी, समवेयर मिड दिसंबर में। तो हम वैसे ही जो अब कांटेक्ट में डिस्कस कर रहे थे कि चलते हैं होशियारपुर, बहुत टाइम हो गया कॉलेज गए हुए, और सबसे देखो फोन वगैरह पे तो कितनी बातें हो, क्या ही बात करोगे तुम, बट कॉलेज जाने का एक जो मन है सबका, तो ये अच्छा है, एक और चैनल मिल गया सबको थोड़ी अपनी पुरानी मेमोरीज रिलिव करने का, या एक अच्छा है ये। राइट। और वंश भाई मैं आपको बताऊं, अपनी एक आई गेस एक बार कॉन्वर्सेशन भी हो रही थी चैट पे कि यार कोई गेट टुगेदर करते हैं, क्योंकि हम लोग वेट आउट बिल्कुल। कर रहे थे कि शायद कॉन्वोकेशन वगैरह हो जाए। तो कोविड की वजह से हाँ, सब कुछ ठप हो गया। तो सब वही कुछ, यार, हाँ। मतलब गेट टुगेदर हो नहीं पा रही, आप लोगों को कहाँ मिले। तो वी थॉट ऑफ कि यार चलो वर्चुअली मिल लेते हैं, फिजिकली पॉसिबल नहीं हो पा रहा तो। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी जैसे अनमोल इज सेइंग ना, सो व्हेनेवर वी आर इंटरेक्टिंग विद एनीबॉडी ना, लाइक यू मेंशनड ऑफ प्रीतेश, किसी के साथ भी, तो स्टोरीज ओपन अप, एंड स्टोरीज में होते हैं राइट। कैरेक्टर्स, लोग। तो बिल्कुल। बहुत सारी रेफरेंसेस आ रही हैं। तो इवन वी आस्क्ड प्रीतिश की इसके बाद विंकल नहीं आना है, टेल अस कि इफ यू अच्छा। वांट टू आस्क समथिंग टू हर, राइट। तो ही वाज सेइंग कि ओके यार विंकल आई आल्सो शी इज इनटू मल्टीपल थिंग्स, सो आस्क दिस एंड दिस फ्रॉम हर। तो ओके ओके। आप रेपो देखो हमको कितना सही हो पा रहा है। हमको तो मैं वही चीज है। हमको मेन हाँ मेन हमको हिंट भी उन्हीं से मिला कि विंकल आखिरकार कर क्या क्या रही है। अच्छा मुझे मैंने भी तो इतना वीडियो आइडिया नहीं देखी, था सही मैं बता। इनफैक्ट आज सुबह ही वीडियो देख रहा था उसमें, मतलब थोड़ी सी देखी। मेन तो तुम्हारा जो तुमने कैप्शन लिखा हुआ था उसमें देखा अबाउट हर एक्टिंग, एंड मैं आई वाज वेरी सरप्राइज कि मतलब पीपल आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स आल्सो, राइट। सिर्फ अपनी जॉब अरे जॉब में वो नहीं है। हाँ। अच्छा मैं आपको तो बताता हूँ, आप विंकल विंकल वाली ना वीडियो पूरी देखना, इतनी इंटरेस्टिंग वीडियो बनी है ना मेरे ख्याल से। इतनी इंटरेस्टिंग कोई और वीडियो है ही नहीं है जितनी विंकल वाली है। यार वो मतलब शी इज एन इंटरेस्टिंग गर्ल, तो फिर वीडियो भी तो इंटरेस्टिंग हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बननी थी। मतलब इतना मजा आ रहा है ना बात करके, और एक भी बात ऐसे नहीं जा रहा कि हाँ कि यार कैजुअल टॉक और ये ऐसे लग ही नहीं रहा। ठीक है, बिल्कुल। ऐसे लग रहा है कि एंड हाँ आई आई गेस इंपॉर्टेंट तुम पॉइंट्स ही लोगों आ की रही तो, है। तुम मैं आई गेस तुम लोगों की तो इतनी इंटरेक्शन भी नहीं होगी उनसे, मतलब बीइंग 2 years जूनियर फ्रॉम दैट बैच। राइट। तो मेरे को लगता है हाँ। तुम्हारी कॉलेज में इतनी इंटरेक्शन भी नहीं होगी, बट इफ शी हाँ ओपनली टॉक टू यू तो फिर दैट वाज अ ग्रेट थिंग। हम मेरी हम्म। मेरी तो होती थी उनसे इंटरेक्शन। हाँ नाट्यशाला में होती होगी आई हाँ गेस। नाट्यशाला की वजह से ही, क्योंकि वो काफी टाइम हाँ। तक थी, वो मेरे टाइम तक भी थी राइट। नाट्यशाला में। तो ओके। उस वजह से मेरी ठीक है ज्यादा होती थी। ठीक है ठीक है ठीक है। मैं तो राइट। कॉलेज के बाद भी होती रही है उनसे, एक दो बार हुई है, जैसे ठीक है। प्लेसमेंट्स के लिए हुई है उनसे बातचीत कि भाई रेफर कर दो कहीं। अच्छा। एंड हाल चाल तो चलता ही रहता था तो कि क्या हाँ, हाल है चलता क्या ही नहीं। रहता है। नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। महेश भाई आपको थोड़ा थोड़ा बहुत याद है लास्ट टाइम वी वर, व्हेन वी वर टुगेदर लास्ट टाइम अपना कब हो रहा था, बिकॉज यू पास आउट इन 2019, राइट। तो राइट। लास्ट टाइम कब थे हम लोग साथ में, यू हैव एनी आइडिया? फिर मैं अपना बताता हूँ आपको। यार मेरे को जहां तक याद है, हमारे जो 7th सेमेस्टर के एग्जाम्स थे, तो फिर वी वर सिटिंग इन द टीपीसी ऑफिस, ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिस में। मैं बैठा था, मनोज बैठा था, रजनीश बैठा था, आई गेस नितिन था तुम्हारा, तुम्हारे बैच का, हाँ हाँ, तू था, राइट। और आई गेस कोई शायद से आई डोंट रिमेम्बर, बट हम 5-6 तो थे। शाम का टाइम था हाँ और हम वैसे ही क्या कहते हैं अपनी मस्ती मार रहे थे वहां पे बैठ के। उसके बाद तो आई गेस हम लोग उधर निकल गए थे फॉर आवर ट्रेनिंग। उसके बाद तो हाँ किसी से मिलने का मौका ही नहीं मिला अच्छे से। अच्छा हाँ, आई दिस डू इज तो रिमेम्बर मेरे को आप,
हाँ 2019 अक्टूबर या नवंबर में आए थे कॉलेज। हाँ नहीं, मैं सेवेंथ एक सेमेस्टर साल में तो, बाद आए थे। हाँ मैं आ रहा था, मतलब कि यू नो द रीजन फॉर नॉट कमिंग इन बिटवीन, बट क्या कहते हैं, ऐसे तो घर पे भी कहाँ मन लगता है जब सब कॉलेज वाले तुम्हारे कॉलेज ग्रुप में कुछ ना कुछ चल रहा हो, और वैसे फ्रेंड्स बता रहे हो कॉलेज में ये हो रहा है वो हो रहा है। ऊपर से तुम्हें पता ही है, 3 साल कॉलेज फेस्ट कराया, उसके बाद वैसे ही कॉलेज के बिना मन नहीं लगता। ऊपर से एक बैक ऑफ द माइंड था कि अगर अभी नहीं कॉलेज के बाद में रिग्रेट होगा कि अ, यही 4 साल हैं, उसके बाद तो यू गेट इनटू योर जॉब्स और गेट बिजी विद योर लाइफ। तो 19 में तो आई वॉज कमिंग, 2019 में हमने फर्स्ट हाफ में तो फेस्ट ही कराया है। उसके बाद हमारा एक्चुअली 7 सेमेस्टर में बच्चे वैसे ही कम आते हैं। ये आपने और मैं, 2018 में करवाया था? हाँ 18 में, सॉरी, मैं हाँ 2019 में शायद से फिर अपनी डिग्री लेने के लिए आया हूँ। हाँ भाई आप याद आए नहीं है थे, अभी। मुझे मुझे अच्छे से याद नहीं है। अपनी डिस्कशन भी हुई थी कि यार वंश भाई बताओ यार बिल्स कैसे क्लियर करवाएं, बताओ यार। हाँ अच्छा, हाँ तब, हाँ मेरे को याद आया, तब तुमने कुछ कराया था। हाँ तुमने वो टेक फेस्ट मैकेनिकल, करवाया था। हाँ टेक फेस्ट कराया था तुमने, हाँ तुमने मेरे हाँ से बात करी थी तब, हाँ। राइट। तो मेरे को लगता है अब कॉलेज में आफ्टर अनंत और जो तुमने फेस्ट कराया, उसके बाद लॉ वालों ने एक फेस्ट कराया। अब तो आई डोंट थिंक हाँ कॉलेज में कोई हो रहा है फेस्ट या कुछ समथिंग या कल्चरल कोरोना कोई के बाद तो इवेंट हो रहा मुश्किल ही है। हाँ है। अब तो इवन कई टोटली आउट बड़े, ऑफ टच। नहीं नहीं, इवन हमारा क्या, आई कैन गिव रेफरेंसेस, कितने बड़े बड़े कॉलेजेस का फेस्ट बंद हो चुका है, वो हो नहीं रहा। बहुत सारे कॉलेजेस है बड़े बड़े हाँ नहीं, जिनको आसानी से इनफैक्ट मिल सकती। हाँ पेक फेस्ट भी अभी काफी, मतलब अभी रिसेंटली हुआ है, बड़े दिनों बाद पेक फेस्ट का नाम सुना नहीं था जब हम कॉलेज में थे। पेक फेस्ट की तो कितनी हाई वो होती थी, सारा कॉलेज उठ के राइट। चंडीगढ़ आता था हाँ फॉर पेक फेस्ट, अगर तुम्हें याद होगा तो। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ राइट। हाँ ठीक है। लिंक्स टूट जाते हैं ना, सीनियर्स ही तो सिखाते हैं यार कैसे करना है फेस्ट, क्या करना है। अच्छा टीचर्स तो क्या ही करते हैं, आपको पता ही है। अच्छा वो तो भाई टांग ही घुसाते हैं ज्यादा। टीचर्स का तो मैं क्या ही बताऊं। आई होप कोई टीचर देखे ये तो फिर क्या कहते हैं, मैं उनको नहीं नहीं बोलना चाहूंगा कि ओपनली भाई बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे अब नहीं तो लगता डिग्री आ गई भाई। कॉन्वोकेशन भी होनी है। अब तो अब तो डिग्री आ गई है, वो मेरा क्या कर लेंगे, मेरा या तुम्हारा क्या कर लेंगे। बट भाई कॉलेज फेस्ट के टाइम तो, मतलब आई गेस नवीन तो टीपीसी में था, तो इसने इतना फेस्ट में और मतलब पार्टिसिपेट नहीं किया था। अनमोल भी किसी इवेंट का ऑर्गेनाइजर था, इसने एक्टिवली नहीं 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 पार्टिसिपेट नहीं किया था। नहीं, नवीन वाज इन हॉस्पिटैलिटी टीम हेडिंग हाँ आई वॉज हेडिंग द टीओ। हॉस्पिटैलिटी ना वंश भाई आपके फेस्ट में। मैंने तो हॉस्पिटैलिटी हेड बनाया भाई, मेरे को कुछ नहीं याद अब मेरे, टोटली मेरे को बस इतना पता है कि भाई मैं मनोज और रजनीश थे, और हाँ बस 3 दिन फेस्ट करा दिया। इनफैक्ट जब हमारा सेकंड नाइट वो थी, स्टार नाइट थी, तीस हाँ। थर्ड डे तो हम उठ के ही 12 बजे आए कॉलेज में गया वो मेन, क्योंकि स्टार नाइट होती है। अब हो गया जो होना है, हाँ। लोग अपने आप कर ही जाएंगे, इवेंट खुद करेंगे अपने यार। ठीक है। हाँ यार तो फेस्ट हाँ जी। फेस्ट की बहुत सारी मेमोरीज है, खास करके जो आप लोग करवा के गए हो ना, आई गेस उस लेवल का फेस्ट उसके बाद तो करवाना मुश्किल है। तो अब तो कोविड के बाद और भी बुरे हाल है। भाई 2 चीजें बोलूंगा, उसमें हमारा लक भी था और उसमें हमारा थोड़ा पुराना, जो हमारे सीनियर्स हमें सिखा के गए थे, जैसे तुमने बताया कि सीनियर्स सिखाते हैं। मेरे को हाँ अच्छे से याद है 2017 वाला फेस्ट था जो ऋषभ भैया ने कराया था, हाँ ऋषभ ऋषभ महाजन। महाजन है। हाँ तो फिर उसमें मनोज और मेरे पास थी उसकी कोक वाली हाँ कोक स्पॉन्सरशिप स्टूडियो की हैंडल करने के स्पॉन्सरशिप थी। लिए, राइट। तो उससे 1 साल पहले जियाद भैया के फेस्ट में कोक आया था, बट दे गेव ओनली फ्री बेवरेजेस एंड दे स्पॉन्सर्ड आवर फ्लेक्स प्रिंटिंग। तो फिर वी हैड अ लिंक। मैं और मनोज बेशर्मों की तरह पीछे बढ़ गए, मतलब सामने वाला फोन नहीं उठा रहा, तो फिर हम कॉल बैक पे कॉल बैक कर रहे हैं, और हमने हाँ उसको बोला कि सर आप हमें कोक स्टूडियो की ब्रांडिंग दे दो, बस आप हमें पैसे ना दो। हम उसको हाँ हाँ कॉलेज ले आए। फिर मैंने मनोज को बोला कि मैं कहा मनोज, अब तूने हैंडल करना है, तू उस बंदे से बात कर जैसे मर्जी।
जाते जाते हाँ उसने बोला कि मैं आपको 2.5 लाख रुपए दे के जाऊंगा। और भाई हमें 2 रात नींद नहीं है, क्योंकि होशियारपुर में कोक स्टूडियो लेकर, मतलब ठीक है वो अब इतनी बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, बट उस टाइम पे कोक स्टूडियो लेकर आना, वो भी तुम्हें पता है हमारे कॉलेज में दैट वाज अ वेरी बिग हाँ थिंग। और हाँ अगले साल तो उसने फिर मना कर दिया कि आपकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, ये है वो है। फिर हम पीछे रो पिट के दोबारा से ले आए। बट आई गेस जो लॉ वालों ने भी कराया था उसमें भी कोक वो स्पॉन्सरिंग, उन्होंने भी बिल्कुल। दोबारा से स्पॉन्सर किया था। हम्म तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। मतलब कॉलेज ने और फेस्ट ने काफी चीजें सिखाई हैं दुनिया के बारे में, इंजीनियरिंग का तो कुछ नहीं सिखाया। कॉलेज ने। सही है। ठीक है। अच्छा, तो बिजनेस वगैरह के बारे में बताओ यार, क्या कर रहे हो, किस चीज का बिजनेस किसके बारे है में? सब? बिजनेस बिजनेस। भाई बिजनेस से पहले मैं बताता हूँ, मतलब अगर शुरू से अच्छे से सुनना चाहते हो तो आफ्टर जो मेरी ट्रेनिंग थी उसमें मेरे को स्विगी में मैंने ट्रेनिंग करी थी। ठीक है, स्विगी चंडीगढ़ ऑफिस में मार्केटिंग की जॉब थी, तो फिर इट वाज अ गुड जॉब, गुड पेइंग जॉब। उधर से मेरे को वो भी हो गया था, मतलब ट्रेनिंग के बाद फुल पीपीओ। टाइम का भी ऑफर, पीपीओ हो हाँ। गया था। हम्म, बट आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। ओके। तो ओके। 2 साल आई प्रिपेयर्ड फॉर सिविल सर्विसेज, 2 times आई हैव अपियर्ड फॉर प्रीलिम्स। दोनों बारी आई मिस प्रीलिम्स बाय 3-4 मार्क्स। तो उसके बाद क्या कहते हैं, मतलब पेरेंट्स ने भी बोला, मैंने भी थोड़ा सोचा कि इतना टाइम वेस्ट करने का कोई पॉइंट नहीं है, बिकॉज ये तो एंडलेस साइकिल है यूपीएससी की। उसके बाद आई ज्वाइन माय फादर विद फैमिली बिजनेस। हमारा बिजनेस है चंडीगढ़ में ग्रेन मार्केट है सेक्टर 26 में। वहां हाँ पर हमारा होलसेल का बिजनेस है, ड्राई फ्रूट्स, फूड ग्रेन, सॉल्ट, कैटल फीड, उस सब का। तो फिर हमारा मेनली क्या कहते हैं, होलसेल का, मतलब वी डील इन हम्म ट्रक, ट्रक आते हैं, ट्रक जाते हैं, हम्म नो रिटेलिंग। तो हम्म the irony is after doing BTech I am handling the accounts and inventory here। तो फिर मतलब अरे आई कैन बनिए से को कि और कुछ सूट भी नहीं करता। सही सही बात है, बट आई कैन से मतलब मेरे को 2.5 years हो चुके हैं इन दिस। अब मतलब किसी बीकॉम वाले से ज्यादा नॉलेज हो गई होगी अबाउट जीएसटी, अबाउट हम्म, इनकम टैक्स, अबाउट हाउ टू यू नो मैनेज योर एंड मेंटेन योर अकाउंट्स एंड बुक्स। तो फिलहाल हाँ तो ये चल रहा है धीरे धीरे, मतलब पहले डैड अकेले थे इन बिजनेस, अब सिंस आई जॉइंट वी आर ट्राइंग टू एक्सपैंड, इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, है ना, थोड़ा ओके। मतलब अभी तक थोड़ा इनफॉर्मल टाइप था, अब थोड़ा फॉर्मल की तरफ जा रहे हैं। तो हम्म, फिर इट्स अ गुड लर्निंग, यहाँ पे भी अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। हम्म, हम्म, सही है। जब तो हाँ जी, आप इनडायरेक्टली थोड़ा ये कह रहे हो कि ये थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड है, पहले से थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में लेके जा रहे हैं इसको, इज इट? थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में लेकर जा रहे हैं। हम्म हम्म, हाँ, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, जो मतलब जहाँ पे हमारा जो जनरली जो इंडिया में जो फूड ग्रेन्स और ये रिलेटेड होलसेल की मार्केट्स है यहाँ पर काफी, क्योंकि अनस्किल्ड लेबर है यहाँ पर, और सब कुछ इनफॉर्मल सेक्टर में गिन सकते हैं इसको। बट हम्म जब से आई ज्वाइंड आई एम ट्राइंग टू टेक इट टुवर्ड्स द फॉर्मल सेक्टर, जैसे जैसे मतलब ट्राइंग टू वर्क विद कंपनीज, विद एमएनसीज, एंड हाउ टू हाँ, स्केल अप। ये ठीक है। बिल्कुल। ठीक है। हाँ और जी, इसमें अच्छा, ये खूब हुआ है। ये तो हो गया कुछ कि कुछ ऐड ऑन कर रहे हो। आर यू हाँ प्लानिंग जी। एनीथिंग एल्स, कि इसके अलावा भी कुछ मतलब सोच रहे हो अपना, या कुछ है ऐसा, मतलब कोई दिमाग में हो? यार प्लानिंग तो है, बट एक्चुअली मतलब आजकल जो मार्केट का सीन चल रहा है, गेटिंग इनटू अ न्यू बिजनेस इज नॉट दैट इजी। ऊपर से हमारा जनरेशनल इसी बिजनेस, ये जनरेशनल बिजनेस है हमारा। तो हमारी फैमिली एक्सपर्टीज ही इस चीज में है ना। तो फिर इंस्टेड ऑफ पुटिंग आवर
पुटिंग इन आवर एफर्ट समवेयर एल्स, इसी में ही एफर्ट ज्यादा डाल के एट द एंड कमाना तो पैसा ही है ना, तो इधर से कमाओ कहीं और से कमाओ, तो फिर यहाँ पे ज्यादा उसको ग्रो करने का वो है, प्लान है, मतलब कोशिश करते हैं करने की, बट या तो इन्वेस्टमेंट ही इतनी ज्यादा है कि मतलब उतना रिस्क लेने का मन नहीं करता, या फिर अगर जिसमें इन्वेस्टमेंट कम है उसमें रिटर्न इतनी है नहीं है कि बंदा बोलता है कि फिर इससे बेटर यही काम कर लो तुम। प्लस एफएमसीजी एंड फूड रिलेटेड स्टफ, ये लोगों ने एट द एंड ऑफ द डे रोटी तो खानी है ना, तो ठीक है। ये तो नेवर सोचा था क्लोजिंग कुछ और बिजनेस है। करने, एग्जैक्टली हाँ। बाकी मतलब अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो फिर भी ट्राई ट्राई टू एक्सप्लोर देम, अगर कुछ मतलब हमें लगता है कि हमारे मतलब का है तो फिर हम जरूर वो करते हैं, हम्म। ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये चलता रहता है। ठीक है। सही है, सही है। हाँ जी। अच्छा अच्छा ये जो आपके फेजेस आए हैं लाइफ में, लाइक हाँ जी। स्विगी से सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज से बिजनेस, ठीक। तो बिल्कुल। सबसे पहले आप ये बताओ कि स्विगी से सिविल सर्विसेज में जाने का आइडिया मतलब कैसे आया, दिमाग में ही कैसे आया, मतलब मैं सोच क्या थी उसके पीछे। यार एक्चुअली क्या था, मतलब शुरू से थोड़ा मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ तो था ही, तुमने देख ही लिया था, मतलब कॉलेज फेस्ट कराना है, मतलब इन लीडरशिप पोस्ट में थोड़ा रहने का शुरू से ही शौक है फ्रॉम माई स्कूल टाइम। उसके बाद मतलब जब मैं स्विगी में था, इट वाज कि मतलब ठीक है कि तब तुम 20 की साल के हो, तुम्हें अच्छे पैसे मिल रहे हैं, बट कुछ एक दो लोगों से मिला, उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं, प्राइवेट जॉब आर गुड, बट तुम एक बिकॉज क्योंकि तुम्हारा बिजनेस बैकग्राउंड है, तुम कितनी देर ही सस्टेन करोगे इसमें। तो फिर कॉलेज में मनोज था, उसका बहुत यूपीएससी यूपीएससी का चलता रहता था, बिकॉज ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन यूपीएससी एंड गवर्नमेंट जॉब्स। तो फिर वन, और मेरे डैड का भी था कि मैं मतलब मैं या मेरा ब्रदर कोई एक सिविल्स में जाए। तो फिर वन डे आई सैट डाउन, आई ओपन द यूपीएससी वेबसाइट, ठीक है, आई सॉ व्हाट द सिलेबस इज व्हाट, मतलब अभी तक तो सिर्फ यूपीएससी सिविल्स का सुना था, बट पता नहीं था कि होता क्या है इसके अंदर, कि क्या एग्जाम होता है और उसके बाद क्या एक कैरियर में क्या चीज होती है। आईएएस ऑफिसर तो बोल देते हो तुम, बट लोगों को पता ही नहीं है आईएएस ऑफिसर क्या होता है, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट का डीसी बनना इज नॉट बीइंग एन आईएएस ऑफिसर, और भी बहुत रोल्स होते हैं। तो मैं हफ्ता 10 दिन मैंने रिसर्च करी अबाउट द एग्जाम, अबाउट क्या कहते हैं व्हाट द जॉब इज, मैंने टॉपर्स की वीडियोस देखी, मतलब उसके बाद मैंने कहा चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। वंस आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग, मतलब मेरे को शुरू से हिस्ट्री का शौक है, तो फिर इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अबाउट करंट अफेयर, इस चीज का मेरे को शुरू से आई एम इनटू दिस, तो मेरे को अच्छा लगा, पढ़ाई अच्छी चल रही थी। तो क्या कहते हैं उसके बाद एक दो ऑफिसर से मिला, उन्होंने बताया कि मतलब कि हाउ लाइफ इज, ऊपर से उसके मतलब एक वो होता है ना आईएएस ऑफिसर की लाइफ वाला, जो हर किसी के दिमाग में होता है, लाल बत्ती मिलती है, मतलब अब तो नहीं मिलती है, बट एक जो वो वाला लाइफ स्टाइल है, थोड़ी सी मोटिवेशन वो भी होती है, देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना अ, तो फिर हाँ मतलब द लास्ट डे, जो मेरा स्विगी में लास्ट डे था, उस दिन एचआर केम टू माय मैनेजर, उसने बोला कि वंश का फिर फॉर्म भर दो आउट हिज फुल टाइम जॉब, तो मैंने मना कर दिया कि सॉरी सर, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू। तो वो मेरी तरफ देख रहे हैं कि क्या हुआ, मतलब यहाँ लोगों को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं एंड यू आर गेटिंग दिस जॉब एंड यू डोंट वांट टू कंटिन्यू। मगर नहीं सर, आपने कुछ नहीं, दिस इज अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन एंड विद अ वेरी गुड वर्क कल्चर, बट आई डोंट सी माई सेल्फ हियर इन नेक्स्ट 5-6 years। तो फिर क्या कहते हैं उसके बाद मतलब जब आई आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल, तब भी आई वॉज गोइंग टू माई बिजनेस, ऐसा नहीं था, आई वॉज हाफ डे आई यूज टू स्टडी एंड हाफ डे आई वॉज एट माई
वर्क प्लेस, यस। हम्म तो बस ये मोटिवेशन थी। उसके बाद यू नो यूपीएससी एक ऐसी चीज है, इफ इफ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट, मतलब अगर अब तो आई हैव नॉट टच्ड एनी बुक सिंस द लास्ट अक्टूबर व्हेन आई लास्ट गेव द एग्जाम, बट अभी भी आई व्हेन आई सी एनीथिंग ऑन इंस्टाग्राम और यूट्यूब अबाउट यूपीएससी, तो फिर अंदर तो होता है यार क्यों छोड़ दी पढ़ाई मैंने। वो हम्म एक बार यूपीएससी का तुम्हारे अंदर घुस जाता है, वो जल्दी जल्दी बाहर नहीं निकलता है हाँ ठीक है कीड़ा। यार। तो हाँ फिर अच्छा यार, एक बस ये। एक बात बताओ हाँ जी। मुझे। ठीक है यार, मेरे घर वाले लगे रहते हैं कि भाई यूपीएससी कर ले, आईएएस ऑफिसर बन जा, ये कर ले कर ले कर ले। अच्छा, मेरा अच्छा। तो मन नहीं करता। ठीक, मैं ठीक सही है। बात बताऊं, मेरा बिल्कुल बिल्कुल। मन नहीं करता कि मैं सर्विसेज में जाऊं। तो यार ठीक है। घर वालों को कैसे मनाए यार, ये बताओ आप। यार देख अनमोल, फ्रैंकली स्पीकिंग, यूपीएससी के लिए चाहिए तुम्हें 2 साल की कमिटमेंट, 2 साल की सैक्रिफाइसेस। मतलब तुम अपना सोशल लाइफ छोड़ दो, तुम अपनी सब चीजें छोड़ दो। मतलब पढ़ाई का तो लोग बोलते हैं 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, मैं तो 4 घंटे पढ़ता था, देखो सर। हम्म पर जब तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें मतलब यूपीएससी के लिए अगर तेरा मन नहीं है तो फिर कोई पॉइंट नहीं है उसको करने का। बिकॉज हम्म क्या है, घर घर वालों को तो एक वो आईएएस ऑफिसर की लाइफ दिखती है ना, कि तुम्हें सरकारी गाड़ी, बड़े बड़े घर, 20 नौकर, पावर। सिक्योरिटी गार्ड, ये वो। हाँ एग्जैक्टली, पावर। जो तुम्हारे पेन की पावर है, दैट इज कोई और मैच नहीं कर सकता, है ना। इनको तो वो दिखती है। बट मैं क्योंकि 2 साल प्रिपेयर कर चुका हूँ, मेरे को पता है बहुत ज्यादा। मेरा प्रीलिम्स का एग्जाम था, उससे 2 दिन पहले आई सैट डाउन फॉर अ मॉक टेस्ट। ठीक है। और कोई विजन आईएएस है, इफ यू हैव हर्ड अबाउट इट, तो उनकी टेस्ट सीरीज क्या? थी। मैं टेस्ट देने बैठा और उसमें आई हाँ स्कोर्ड 60 मार्क्स ओनली, और जो जनरल कट ऑफ जाती है दैट इज अराउंड 90, 92, 93। तो और ओके। जब कि मेरे को था कि मतलब अच्छी प्रिपरेशन है, और मैंने वो टेस्ट लेके गलती करी है। मेरी इतना डीमोटिवेट हो गया ना 2 दिन में, मैंने तो लास्ट सोचा पेपर देने का कोई फायदा ही नहीं। तो फिर ओके। जबरदस्ती हम्म बहुत दिल्ली आईएएस जो यूपीएससी का एग्जाम है, वो साल में 12 लाख बच्चे बैठते हैं। उनमें से 7-8 लाख बच्चे तो वो हैं जो मतलब जबरदस्ती बैठे हुए हैं, जस्ट बिकॉज उनके पेरेंट्स ने प्रेशराइज करके उनको बोला है कि यूपीएससी की तैयारी करनी ओके। है। जब घर वालों को बोलो कि क्या कहते हैं, मेरा एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर लीडरशिप किसी रोल में इंटरेस्ट ही नहीं है, मतलब एक वही आ जाता है ना कि मैं अपना टाइम भी खराब करूंगा, एट द एंड उसका रिजल्ट भी ना आए। हम्म बेसिकली मेरे को तो देखो कोई ऐसा प्रेशर नहीं था घर वालों से कि करो, यानी वो मेरा इंटरेस्ट था। तो एट हाँ आफ्टर 2 years आई थॉट कि इट विल बी वेस्ट, आई विल बी वेस्टिंग माय ओन टाइम अगर आई कंटिन्यू विद दिस। हाँ तो फिर इसलिए आई ऑप्टेड आउट। बट अगर तेरा खुद ही इंटरेस्ट नहीं है तो देयर इज नो पॉइंट, अगर तुम ऐसा पूछे। मेक सेंस। क्योंकि ये जो पावर वाली और ये सरकारी, उन सब चीजों की जो मोटिवेशन है ना, ये सिर्फ हफ्ता 10 दिन ही रहती है। उसके बाद हम्म जब तुम्हें एक ही चीज 20 बारी पढ़नी पड़ती है ना, तो हाँ फिर तुम्हारा भाई मैं मतलब जब रिवाइज करता था ना हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, तो फिर एक हम्म टाइम ऐसा हो गया था कि ये किताब मैंने 10 बारी पढ़ लिया है, मैं फिर भी क्यों इसके अंदर इसको खोल के बैठा हूँ। बट वो करना पड़ता है बिकॉज एग्जाम में तुम सब भूल जाते राइट। हो। और फिर अब मोटिवेशन चाहिए ये सब करने के लिए, और घर वालों का प्रेशर वो मोटिवेशन नहीं है। हम्म तुम पैसा भी खराब करोगे, तुम टाइम भी हाँ खराब करोगे, तो तुम अपनी वही एनर्जी और वही रिसोर्सेस कहीं और बेटर वे में यूज कर सकते हो। ठीक है। राइट। तो फिर मतलब कि ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, बहुत लोग हैं मतलब अब हम्म वन लोगों को जब पता चलता है कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो लोग आते हैं कि कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। मैं सबको ये बोलता हूँ कि भाई अगर अंदर से मोटिवेशन है तो ही करो, हम्म जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज योर पेरेंट्स आर प्रेशराइजिंग यू। हम्म। बिल्कुल। और यूपीएससी एक ट्रैप है, तुम उसमें घुस जाओ, बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। ठीक है।
वंश भाई, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं यूपीएससी प्रिपरेशन के बारे में, आपके बैच में से अपने, और आपके बहुत हाँ सारे जी। जूनियर्स यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और जो आपने एक रेशियो ओके। बताया ना, लेट्स से 12 लाख पीपल बैठते हैं, उनमें से 7-8 तो वो हैं जो किसी ना किसी मजबूरी या किसी ऐसे फैक्टर की वजह से बैठ रहे हैं जो उनका खुद हाँ पर्सनल जी। मोटिवेशन भी नहीं है, राइट? तो दीज आर द, एग्जैक्टली। मतलब जो पावर दिखती है, जो अदर चीजें हैं, ये तो टेम्परेरी मोटिवेशन है जो 8-10 दिन रहेगी, राइट? बिल्कुल। तो बिल्कुल। व्हाट आर अ फ्यू थिंग्स यू थिंक कि जो टेम्परेरी नहीं है, जो परमानेंट है, विच कीप्स यू ड्राइव, कि यूपीएससी इज अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, 2-2.5 साल। तो इतना टाइम सस्टेन करने के लिए यूपीएससी में व्हाट डू यू थिंक कैन कीप अ कैंडिडेट मूविंग? क्या चीज जरूरी है टू सर्व अ कमिटमेंट ऑफ 2 years? यार, यूपीएससी का ना एक मिथ है कि तुम्हें दिन में 15 घंटे पढ़ना है, तुम्हें 12 घंटे पढ़ना है, तुम अपना हम्म। फोन बंद कर दो, तुम दोस्तों से ना मिलो। हम्म। मतलब कि तुम देखो, अब क्या है, मैं किताब खोल के 20 घंटे बैठा रहूं, उसमें हम्म। एक ही पेज पे बैठा रहूं, उसको मैं ये तो नहीं बोल सकता ना मैं 20 घंटे पढ़ाई करी मैंने। हम्म। तुम 2-2 घंटे तुम अपना शेड्यूल बनाओ कि तुमने, मतलब यूपीएससी का क्या है, मई जून में इसका प्रीलिम्स एग्जाम होता है। हम्म। ठीक है, तो उससे 9-10 मंथ ऑप्टिमल टाइम है, उससे पहले तुम तैयारी शुरू करो। हम्म। उसमें तुम अपना शेड्यूल ब्रेक डाउन कर लो कि मेरे को, मतलब मई में एग्जाम है तो बाय मार्च मेरे को ना सब तैयारी स्पीड पे करनी है, पर लास्ट 2 मंथ्स बिफोर प्रीलिम्स आई हैव टू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रीलिम्स। उसके बाद हम्म। 1 साल का, इफ यू क्लियर प्रीलिम्स, उसके बाद 1 साल का तुम्हारा और साइकिल है फॉर मेंस एंड इंटरव्यू। तो फिर ये हम्म। 2 साल को तुम्हें बहुत अच्छे से प्लान आउट करके तुम वो खुद करो। तुम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास जाओ, तुमने कोचिंग नहीं लेनी, तुम किसी सीनियर से या जो ऑलरेडी क्रैक कर चुका है हम्म। उससे, क्या कहते हैं, वो करो। अब मैं तुम्हें एक वो बताता हूँ, मैं प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहा हूँ, मेरे पीछे हम्म। वाला कहता हुआ, जब पेपर हो जियो ना बता दियो मेरे को क्या क्या आंसर है। मैं कहा वाह, अगर तो पेपर के देने आया है। हाँ। मैं कहा तू खुद को पागल बना रहा है, लोगों को पागल बना रहा है। बाहर निकल के मैंने उसको बोला, मैं कहा मैं तो बता दूंगा तेरे को। मैं कहा मेरे को हाँ। कौन सा पता, मेरे को मतलब 100% श्योर है आंसर। तो है ना, हाँ। जो एक लॉन्ग टर्म मोटिवेशन वाली बात है, वो कोई एक्सटर्नल फोर्स से नहीं आएगी, वो हम्म। अंदर से आती है। और तुम्हें रेगुलर ब्रेक्स लेनी पड़ती हैं, नहीं तो तुम बर्नआउट हो जाओगे बहुत जल्दी। हम्म। शुरू शुरू में क्या होता है, बी इट यूपीएससी और बी इट एनी अदर थिंग, तुम किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो या किसी भी चीज को तुमने स्टार्ट किया है, शुरू शुरू में तुम बहुत एक्साइटेड होते हो, बहुत हम्म। हाईली मोटिवेटेड होते हो। फिर क्या है, यूपीएससी है, तुम्हारे मन हाँ। में वो क्या कहते हैं, तुम डे ड्रीम करने लग जाओगे कि हाँ। इंटरव्यू में मैं ये जवाब दूंगा, या फिर इंटरव्यू हाँ। क्लियर, मतलब एग्जाम क्लियर हो गया तो अखबार में फोटो आएगी, या फिर हाँ। मसूरी में इनकी ट्रेनिंग होती है, वहां पर ये करेंगे या वो हाँ, करेंगे, इंटरव्यू तो चलेगी। मतलब हाँ ये होगा वो होगा, न्यूज़पेपर वाले या न्यूज़ वाले घर पे आएंगे। तो ना ये हाँ। सब, तो एक तो रियलिटी से तुम्हें दूर ले जाते हैं, तुम अपनी उसमें रहते हो, तुम पढ़ते पढ़ते सोचने लगे हो, तुम्हारे 2 घंटे सोचने में ही निकल जाएंगे, और फिर तुम डे के एंड में तुम सोचोगे करा क्या आज मैंने। हाँ। मतलब मैं तो संडेज को बिल्कुल ऑफ रखता था अपना, मैं सिर्फ न्यूज़पेपर हम्म। पढ़ता था और बुक से दूर। मतलब क्या है, बुक्स नहीं पकड़ता था, यूट्यूब है, यूट्यूब पे कोई भी ज्योग्राफी के किसी भी टॉपिक की वीडियो देख ली, कि मतलब चलता रहे दिमाग में अबाउट दैट। और फिर हम्म। फ्रेंड से मिलते रहो, जो भी तुम्हारे मन में है, मतलब जो भी तुम्हारा अच्छा फ्रेंड है, तुम उसे शेयर करो, यार टेस्ट में कम मार्क्स आए या फिर हम्म। आज अच्छे मार्क्स आए। तो हम्म। ऐसे ऐसे तुम्हारा टाइम निकल जाएगा। लंबी हाँ। रेस है, छोटी रेस नहीं है। मतलब मैंने कुछ, क्या कहते हैं, टॉपर्स की वीडियो देखे हैं, जिन्होंने टॉप 5 रैंक्स वाले भी हैं, जो कि खुद बीच में बहुत वो हो गए थे, डीमोटिवेट हो गए थे, या फिर मतलब वही है ना, मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ, बर्नआउट। क्योंकि हम्म। उसमें क्या है, अगर तुम हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तुम्हें हिस्ट्री की बुक 10 बार ही पढ़नी पड़ेगी, हम्म। हम्म। क्योंकि एवरी टाइम यू रीड दैट बुक अगेन यू विल फाइंड अ न्यू फैक्ट। हम्म। मैंने जब पहली बार नोट्स बनाए थे ना अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, मैंने अच्छा लिटरली वंश भाई, लिटरली पूरी। हाँ जी। अच्छा, ये थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है,
अच्छा, हाँ आगे जी का हाँ हम जी अगले पार्ट में डिस्कस करते हैं, ठीक है? राइट। ठीक। तो इसको थोड़ा यही एंड करते हैं। हाँ, I'll be तो sharing another link with you, Vansh bhai. Just wait for 2-3 minutes and we'll continue in the next part. नो 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 इशू नो इशू। एंड Okay. यार ठीक है। थ्री Chalo guys, see थ्री you in the next थ्री part.